कक्षा 10 विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन आपके सामने बताया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? इसमें थायराइड ग्रंथि। प्रश्न नंबर 2, कौन से जीव में पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? प्लेनेरिया जीव है, उसमें पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से है, वो वृक्क का भाग संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? इन चारों ऑब्जेक्टिव जो है, इनमें से साइटोकाइनिन है वो पादप का भाग है, बाकी तीनों मानव के भाग है। मानव कण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है? F2PD में जीन प्रारूप अनुपात है वो 9:3:3:3:3:1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? इनमें उत्पादक है वो सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में जो संबंध है वो r=2f दर्शाता है। श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात उसके अवयव भागों में विक्षेपित हो जाना। जो प्रकाश जो सबसे कम झुकता है या विचलित होता है वह प्रकाश का जो कलर है वो लाल कलर होगा, लाल कलर। दिए गए परिपथ चित्र में P और Q के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है बच्चों। तो तुल्य प्रतिरोध है, इसमें 2 ओम होगा क्योंकि इसमें दोनों क्रम लागू होंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो इसमें 2 ओम उत्तर आएगा। फिर निम्नलिखित में सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी होती है, चांदी सर्वाधिक चालक धातु है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है बल की दिशा। चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा है कागज में भीतर की ओर जाते हुए। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एम में जो लिखा हुआ है वो सही है। एक उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन जो विलयन है उसका पीएच मान 7 होता है। अभिक्रिया PbO + C = 2B + CO2, इसमें पूछा गया है कि भी उपचयन और अपचयन के बारे में पूछा गया है, तो इसके अंदर द है वो सही होगा। 3 और 4 दोनों सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है। फास्फोरस परमाणु के M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 5 है क्योंकि फास्फोरस 15 नंबर पर है, और 10 तो 2 में K और L में आ जाएंगे, M में 5 बचेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6। मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या होती है 4। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भ्रमण क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल है वो खाद्य जाल कहलाता है। सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि तांबे का संक्षारण कम होता है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से प्रबलता वो कम हो जाती है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो श्वेत कलर का होता है। सोने और लोहे दोनों में जो तन्य धातु है वो सोना है, सोना सबसे तन्य अधिक धातु होती है। श्वसन को परिभाषित कीजिए। का जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना है वो श्वसन कहलाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने को कंट्रोल करता है वो है अनुमस्तिष्क। उभयलिंगी पुष्प का कोई एक एग्जाम्पल पूछा है जो है सरसों। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था? बैंगनी। किसी वाहन के पीछे के दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है देखने के लिए? उत्तल दर्पण का। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं? वोल्टमीटर से। किसी विद्युत धारावाही प्रणाली का कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। इसमें चुंबक के नॉर्थ और साउथ लेकर के उसमें रेखाओं किरणों को दर्शाना है, अंदर से निकाल कर बाहर से निकाल करके। और CaO + H2O = अक्ष + ऊष्मा। उपयुक्त अभिक्रिया में आपको अक्ष का मान पूछा है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो बुझा हुआ चूना है। बीकर को चित्रित कीजिए। तो एक पात्र बनाना है, बीकर की आकृति बनानी है बच्चों।
कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र है वो COOH है, जो ओइक अम्ल को दर्शाता है लास्ट में, और COOH इसकी संरचना है। अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया। इसमें यह पता लगा कि जो अम्लीय है उसके अंदर H+ आयन मौजूद है, जिसके कारण ये बल्ब जल गया, यानी वो विद्युत का सुचालक हो गया। वायु और अवायवीय श्वसन में अंतर पूछा है। जो वायु की उपस्थिति में होता है वो वायवीय श्वसन है, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है वो अवायवीय श्वसन है। जैसे वायु की उपस्थिति में मानव वगैरह है, सभी जीव है, वो हम कर रहे हैं, और अनुपस्थिति में हिस्ट है, कवक है, वो वायु की अनुपस्थिति में करते हैं। पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। इसमें प्रयोग एक चित्र बनाना है। जो प्रकाश की ओर पादप का भाग है वो आगे की ओर मुड़ जाता है, प्रकाश की ओर, जड़ है वो जमीन की तरफ चली जाती है, उसका एक प्रयोग है। मानव में नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाना है। नर जनन तंत्र के अंदर वृषण है, जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास करता है, और जो वे मार्ग है, इस मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह मार्ग भी है। इस प्रकार से ये मानव के नर जनन तंत्र में किसी भी कोई भी 2 भागों का आप कार्य लिख सकते हैं। मानव में लिंग निदान का ये एक चित्र है, जिसमें नर और मादा गुणसूत्रों का डिवाइडेशन होता है, और लास्ट के अंदर जब अक्ष गुणसूत्र होते हैं तब पुत्री होती है, और अक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं तब होने वाली संतान पुत्र होता है। अपवर्तनांक से कहते हैं वायु में गति तथा अन्य माध्यम में गति के अनुपात है वो अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक का सूत्र है N=C/V। स्वेच आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि नीला रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो अधिक होता है, इसलिए स्वेच आकाश का रंग, स्वच्छ आकाश का रंग है वो नीला होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो विद्युत परिपथ है उसको अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए किया जाता है। अगर ज़्यादा विद्युत आ गई तो वो फ्यूज है, वो उसका तार है, वो गल करके नष्ट हो जाता है, और आगे के उपकरण से रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता है। लेड नाइट्राइट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए जो व्यवस्थित उपकरण को है वो चित्रित कीजिए। तो इसमें एक चित्र बनाया गया है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेड नाइट्रेट है, वो लेकर के NaOH+Zn Na2Zn O2+ अक्ष। तो यहाँ पे अक्ष का नाम और सूत्र पूछा है कि भाई अक्ष के स्थान पे क्या बनेगा। तो अक्ष के स्थान में जो हाइड्रोजन गैस है वो बनेगी H2, जिसका सूत्र H2 है। यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कॉपर गीली सतह पर पड़ा रहेगा तो वह संक्षारित हो जाएगा, और हरे रंग की उसमें परत आ जाएगी, जंग आ जाएगा। ऋतुस्राव रजोस्राव का कारण पूछा गया है, इसकी अवधि पूछी गई है। तो ऋतुस्राव रक्तस्राव है वो महिलाओं में होता है, महीने में 1 बार आता है, और उसका अंतराल 28 दिन का होता है, 4-5 दिन तक वो रहता है। वो गर्भाशय की जो मोटी परत होती है अंदर की वो टूटती है हर महीने में, और वो रक्त के रूप में बाहर निकल जाती है, वो रक्तस्राव है। गर्भ निरोधक युक्तियाँ ये अथवा वाले ये भी युक्तियाँ हैं, कॉपर्टी है, नोम है, वगैरह वगैरह है, जिससे गर्भ निरोधक हम रोक सकते हैं। और वायुमंडल के आगे के प्रश्न हम बाद में करेंगे। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट पूछी गई, उसका मुख्य कारक CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो फ्रीज में आता है गैस के रूप में, उसको हमें बचाना चाहिए। उसके स्थान पर अभी कंपनी ने वो बिना CFC युक्त फ्रीज भी मतलब कंपनी है उसने वो कर दिया है, उसका उत्पादन कर दिया है, बाज़ार में आने लग गए हैं। क्योंकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उससे वायुमंडल में जो है ओजोन परत उसमें छेद होना शुरू हो गए हैं, और उससे क्या सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें वो पृथ्वी पर डायरेक्टली आ जाएगी, फिर वो नुकसानदायक होगी। ओम का नियम पूछा गया है। तो ओम सर साइमन ओम ने एक नियम दिया कि किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार के सिरों के जो मध्य जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I या V=IR। ये ओम ने दिया था। प्रतिरोध को परिभाषित पूछा गया, आर का पूछा गया है। तो आर जो है वो प्रतिरोध है, उसका मात्रक भी ओम है, उसका ऐसा ही मात्रक पूछा है तो वो भी ओम है आपका। नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ, इसमें ग्राफ खींचा गया तार और जो धारा है और विभवांतर के बीच में V और I के बीच में ग्राफ खींचा है, जो हमेशा एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। और प्रतिरोध का सूत्र होता है R=V/I। अगर विभवांतर 1 वोल्ट है और धारा 1 एम्पियर है तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? जब किसी भी उपकरण को अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो उसका जो उपकरण है वो गर्म होगा, यही तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या जूल का तापन नियम है। और
इसका है कि जो प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, तो एच है वो धारा पर निर्भर करती है, विभवांतर पर निर्भर करती है, समय पर निर्भर करती है, इन प्रक्रियाओं पर वो निर्भर करती है। कलोक क्षारक प्रक्रिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो उसमें जलीय विद्युत अपघटन क्या करेंगे तो उसके हिसाब से वो क्लोरीन प्राप्त होगी, वो कलोक क्षारक अभिक्रिया है। बेकिंग सोडा है वो खाने का सोडा है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बारे में है वो रासायनिक समीकरण पूछी गई है, उसका प्रभाव पूछा गया है। फिर अमीबा में पोषण विधि है, वो अमीबा में आप जानते हैं खाद्य जो धानी है अमीबा की सतह से ही है वो उसे उसके पोषण की विधि चलती है। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम जो ट्रिप्सिन वगैरह है वो एंजाइम अग्नाशय द्वारा ही आ रहे हैं। क्षुदांतर में छोटी आंत जो नली छोटी आंत है उसमें पाए जाने वाले दीर्घ रोम है, उसका कार्य होता है कि जो पाचन हुआ है उसका अवशोषित करके और शरीर के भागों तक पहुँचाना। पैरामीशियम में पोषण विधि वो द्विखंडन वगैरह उसमें जनन की विधि है, पोषण की विधि वही सेम सतह से होती है। जठरग्रंथि द्वारा स्रावित पोषक एंजाइम HCl एंजाइम जो उसमें अमल होता है जठरग्रंथि में, और उसका जो एंजाइम है लाइपेज वगैरह वो बाघ की क्षुदांत्र की लंबाई कम क्यों होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि बाघ एक मांसाहारी जीव है इसलिए उसकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है, शाकाहारी होते हैं उसकी छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। और फिर ये दर्पणों के बारे में सवाल वगैरह है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बोर्ड की सहायता से हम करेंगे। धन्यवाद।